बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए। भाई वीरेंद्र जी, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि भारत की सदन, वो भी लोकसभा चल नहीं रही है, आखिर लोगों के बीच किस तरह का डिस्कशन हो रहा है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं आपसे? देखिए, ये बात तो सही है कि संसद नहीं चल रही है और लोग देख रहे हैं, देश पूरा देख रहा है। लेकिन हमारे देश में आज के पहले भी बहुत सारी किताबें आई, बहुत सारे रहस्योद्घाटन होते रहे और वो छपी, तहलका मचाया, कई लोगों के मंत्री पद चले गए, कई लोग, ऐसा उथल पुथल होता रहा है। लेकिन चर्चा संसद में खुलकर होती रही है और उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। चर्चा के लिए ही तो सदन बना है। अगर भारत की संसद में चर्चा नहीं होगी तो भारत के लोगों की आवाज, भारत की योजनाएं, भारत की सरकार, भारत का विपक्ष कैसे जो जीवंत रहेगा। ब्रजेश जी, इस देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जिन्होंने सरकारों को गिरा दिया, हिला दिया। मंडल कमीशन हो, बोफोर्स घोटाला हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाले हो, कोयला घोटाला हो, तमाम सारे मुद्दे इस देश में उछलते रहे और सरकारें गिरती रही, बनती रही, मंत्री आते रहे, जाते रहे। संसद को पूरा मौका दिया गया वहां बातचीत जारी रहे। लेकिन ये और एक बात से लोग और सहमत होंगे कि जब कोई व्यक्ति शीर्ष कुर्सी पर बैठता है तो देश के मामले में कई बार निर्णय लेने में देरी भी होती है, विचार भी करना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का ध्यान भी रखना पड़ता है और कई बार उसको फेलियर के तौर पर भी देखा जाता है और कूटनीति के तौर पर भी देखा जाता है। तो एक प्रधानमंत्री किस तरह के फैसले करता है, इस देश में तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिन पर आलोचना भी होती है और प्रशंसा भी मिलती है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ आपके पास फिसलने का अवसर है, चिकनाई है, दूसरी तरफ कटने का भी खतरा है। तो कोई पद इतना आसान नहीं है जो शीर्ष पर बैठा है कि उसके एक निर्णय से हर कोई सहमत हो, खुश हो। इस बात को तब आप और ज्यादा लोगों के बीच में देखते हैं जब लोग राजनेताओं को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ते रहे हों। तो वहां पर मत भिन्नता की जो रेखा है वो स्पष्ट हो जाती है और इसीलिए इतना बवाल, हल्ला, हंगामा चलता है। राहुल गांधी एक किताब को लेकर, सेना में कार्रवाई एक्शन को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। हमेशा पूछा गया गलवान घाटी का ही मामला क्यों है, पाकिस्तान के मामले में भी सवाल आया कि युद्ध क्यों खत्म हो गया 3 दिन में। बहुत सारे सवाल पहले के प्रधानमंत्रियों से भी पूछे गए। लेकिन इस देश में कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने सत्ता का कभी मोह नहीं दिखाया। उन्होंने ठोकर मारी, पद त्याग दिया और कहा कि आरोप नहीं झेलेंगे, या कोई ऐसी नौबत आ गई। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। मोदी के पास 10 साल 11 साल का विराट अनुभव है, बहुत लंबा कार्यकाल है, उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत सारी चीजें, समझौते, बहुत सारे डील कर रखी हैं। भारत को ऐसे दृष्टिकोण से उनका बयान महत्वपूर्ण होगा जब जिस दिन वो संसद में बोलेंगे। अच्छा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि राहुल गांधी अगर बोल लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो और इससे ज्यादा बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं और वो ज्यादातर इंग्लिश में बोलते हैं, इनको कोई खास नुकसान भी नहीं होगा, बोलने देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा फिर, तो कमजोर इंग्लिश में बोलना है उनको, खान साहब, लेकिन कोई नुकसान नहीं समीर सिंह को। कोई नहीं नुकसान नहीं। देखिए, आलोचना, बड़ी बड़ी आलोचना सत्ता में बैठे लोगों को सहना पड़ता है और उसके लिए उनको तैयार भी रहना चाहिए। बहुत बार उच्च कोटि के वो राजनेता रहे हैं जिन्होंने इस देश में माना है कि यहां चूक हुई है, और लेकिन भारत को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए हर प्रधानमंत्री ने काम किया है। और मोदी तो खैर वो इस बात के लिए हमेशा पक्षधर रहे हैं कि भारत का मस्तक स्वाभिमान से ऊंचा रहे और सीना चौड़ा करके भारतीय लोग चलें। अब अगर युद्ध होता गलवान घाटी में
या और घटनाएं आगे बढ़ती तो उसका परिणाम क्या होता, एक युद्ध का क्या नुकसान होता है, या कम्युनिकेशन में कुछ देरी होती है तो उसके क्या मायने होते हैं, ये लोग ऊपर स्तर पर देखे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में उस पर्दे की आड़ में विपक्ष के साथ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और इस बात को बीजेपी भी विपक्ष में रही है, बार बार वो बोलती है। स्पीकर लोकसभा के उनको पक्षपात रहित होकर रहना पड़ेगा, और इसके लिए उनको दूसरी बार मौका दिया है पार्टी ने, उनके अंदर कुछ खूबी होगी तभी दिया गया है। लेकिन भाषा के स्तर पर जब मर्यादाएं इतनी गिरी हैं, ये बहुत ज्यादा लोगों को खटकती हैं। ब्रजेश जी, गद्दार दोस्त भी राहुल गांधी का बड़ा चर्चा में रहा है और उस पर उनकी भी काफी आलोचना हुई है, लेकिन उनको अधिकार है, वो विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल खड़े करें, क्योंकि सरकारों के लिए सवाल खड़े होना जरूरी है। आज 118 सांसदों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं इस पर, और उनका कोई सांसद नहीं आया। सपा वालों ने भी तो नहीं किया है शायद जी, सपा वालों ने भी साइन नहीं किया है। नहीं, 118 लोगों के उसमें हैं। अरे ये करते तो ये 37 तो अकेले यही थे, बढ़ा देते ये साइन किए होते तो ये डेटा और बड़ा होता। अखिलेश यादव ने तो आज संसद में ये कहा कि ये डील नहीं हुई है, ढील दी गई है। जैसे पतंग में ढील दी जाती है वैसे डील में ढील दे दी गई, और कह रहे हैं कि 0 टैक्स बड़ा होता है कि 18% वाला ज्यादा बड़ा होता है। अब देखो, उनको तो मौका मिल गया बोलने का, लेकिन बाकियों को नहीं मिल रहा है ना, समस्या ये है। हाँ, ये जरूर है, लेकिन आज संसद दोपहर बाद से चली है और कल संभवतः राहुल गांधी बोलेंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। जी, कंक्लूड करें वीरेन जी। इस देश में बहुत बार विवाद होते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है जी, लेकिन एक चीज है कि वो धूमिल जी की एक कविता थी कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना तो रोटी बेलता है ना तो रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? वो सिर्फ मिनिस्टर है की संसद, वो मिनिस्टर है तीसरा आदमी, मंत्री है। हाँ क्या मिनिस्टर है। हाँ, मिनिस्टर है। दुबे जी, वो तीसरा आदमी कौन है? मिनिस्टर तो है। जवाब है वो मिनिस्टर है ना। किसने कहा था मिनिस्टर? वीरेन जी का तीसरा आदमी वही है। बहुत धन्यवाद वीरेन जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए। बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों। दूसरा चरण है, क्विक राउंड है। मैं सभी प्रवक्ताओं से आग्रह करता हूं कि अपने दिए गए समय पर अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें। डॉक्टर समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर समीर सिंह, बताइए